हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 23 है और यूनिट 4 पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए आज का टॉपिक है, कल तक देखिए आप लोग यहाँ पढ़ाए थे आप लोग को कि टाइप्स ऑफ टेकोमीटर लिख लीजिएगा सिर्फ। आज 1 बाय 1 तीन इसका डायग्राम 3 या 4 है टोटल, वो बताना है टोटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे, देखिए यहाँ से है जो सिलेबस में है। सबसे पहले एडी करंट टेकोमीटर, अब देखिएगा सिलेबस में है एडी करंट टेकोमीटर, तो वो कहाँ है देखिएगा, किसके अंदर है, इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर के अंदर। इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर में है एडी करंट, या इसको ड्रैग कप टेकोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट टेकोमीटर तो बोलते हैं, साथ साथ ड्रैग कप भी, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है कि एडी करंट टेकोमीटर का एक और क्या नाम है, तो ड्रैग कप टेकोमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन है कि देखिए एक शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर, रोटेटिंग शाफ्ट कहते हैं जिसका, ये नाम लिखा हुआ रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। इसके साथ एक मैग्नेट अटैच कर देते हैं साथ में, ये जो मैग्नेट है इसको नाम दे दिए परमानेंट मैग्नेट। नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब शाफ्ट में, रोटेटिंग शाफ्ट में एक कप है, ठीक है ना। इस कप जुड़ा हुआ है और एक कप देखिए यहाँ से अटैच है, इधर भी छोटा सा, इधर भी, जिसका नाम है एल्युमिनियम कप, ठीक है। इसका नाम है एल्युमिनियम, एल लिखे हुए मतलब एल्युमिनियम कप, जो कि देखिए ये मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये मतलब टच में नहीं है। देखिएगा एल्युमिनियम कप अलग है, फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है ना। एल्युमिनियम कप अलग है, अगर ये घूमेगा तो ये नहीं घूमेगा, इसके साथ साथ ये भी घूमेगा, लेकिन इसका अलग वजह होगा, मतलब इसके वजह से नहीं घूमेगा, मतलब इसके साथ नहीं घूमेगा कि रोटेटिंग शाफ्ट घुमा दिए तो टच रहता तो एल्युमिनियम कप भी घूमने लगता है, तो ये भी घूमेगा, ये दो चीज़ घूमेगा, एक ये तो खैर पावर ऑन करेंगे तो घूमेगा, लेकिन ये फिर कैसे घूमेगा, पहला सवाल। दूसरा कि ये जो घूम रहा शाफ्ट, इसी का स्पीड कितना होगा, ये बताता है इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर या एडी करंट टेकोमीटर, ठीक है। दूसरा चीज़, ये एल्युमिनियम कप जो है हमारा, ये एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं स्पायरल स्प्रिंग, ठीक है। स्पायरल स्प्रिंग के साथ अटैच रहेगा ये, और स्पायरल स्प्रिंग फिर फाइनली क्या रहता है, एक पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर से स्केल जुड़ा हुआ रहेगा जो रीडिंग देता है, ठीक है। चलिए अब इसका वर्किंग समझते हैं, बहुत ईजी है, 2 मिनट में वर्किंग क्लियर हो जाएगी। रोटेटिंग शाफ्ट इंजन ऑन कर देते हैं, तो सबसे पहले रोटेटिंग शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए एंटीक्लॉक घूम रहा, रोटेटिंग शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो गया, तो ये मैग्नेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो मैग्नेट भी यहाँ पर रोटेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुआ तो यहाँ जो है एल्युमिनियम कप में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये पता है कि जहाँ वोल्टेज सप्लाई करेंगे मतलब रोटेटिंग शाफ्ट में, और तो मैग्नेट है तो एडी करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो एडी करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा इस बार, एल्युमिनियम कप में, यहाँ, ठीक है। अब एडी करंट क्या क्या कारण होता है, क्या काम करता है, अपोज करना, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करना, मतलब कि इसके स्पीड को, जो ये घूम रहा है ये भी फिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एडी करंट प्रोड्यूस हुआ इस कारण से घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एल्युमिनियम का, तो ये अपोज करेगा किस चीज़ को, रोटेटिंग शाफ्ट के स्पीड को, यही काम रहता था वो। एडी करंट का ही काम का वजह रहता है कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसको ही अपोज करना, तो किसकी वजह से, रोटेटिंग शाफ्ट और मैग्नेट जो लगा हुआ था उसके वजह से, तो उसको अपोज करेगा, उसके स्पीड को अपोज करेगा। अगर ये घुमा तो ये स्प्रिंग यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि अपोजिट घूमता, मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे है और एल्युमिनियम का इस तरह घूमेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इस तरह का चौड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। तो जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ पॉइंटर के हेल्प से स्केल में रीड हो जाता है, रीडिंग कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसका स्पीड क्या है, क्योंकि जो जितना इसको एडी करंट इसको रोकेगा हर बार, तो मेंटेन करने के लिए फिर स्पीड सप्लाई करेंगे हम, रोटेटिंग, यही सब बताए थे कंसेप्ट कि अगर ये अपोज किया एडी करंट इसके स्पीड को, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम स्पीड प्रोवाइड कर देते, लेकिन इस समय उस डिवाइस में यहाँ मेजरमेंट करते थे, कितना दे रहे हैं उतना मेजरमेंट कर लेते थे। अब इस डिवाइस में क्या करते हैं कि यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो अगर
तो यहाँ नहीं हमको मेजरमेंट करना है, यहाँ मतलब नहीं करना है। कहाँ मेजरमेंट करना है? यहाँ स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन आ गया, स्प्रिंग में जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना स्पीड से ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर रीड कर लेते हैं पॉइंटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग कि रोटेटिंग स्पीड, रोटेटिंग शाफ्ट का स्पीड क्या है। दूसरा चीज़ कि देखिए इसी चीज़ का डायग्राम क्लियर यहाँ एक और बनाए हुए हैं। डायग्राम आपको एक्चुअली यही ठीक है, यही बनाइएगा। और कुछ धुंधला टाइप का लगे तो ये देखिए वही रोटेटिंग शाफ्ट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। इसको स्टील कप बोलते हैं, जो एक नाम छूटा हुआ था यहाँ पर, इसको जो इस रोटेटिंग शाफ्ट में जुड़ा हुआ है यहाँ है स्टील कप, एल्युमिनियम कप, ठीक है। स्प्रिंग और आगे का यहाँ लगा दिए है पॉइंटर स्केल लास्ट में, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, इसको सिर्फ देखने के लिए है, इसको कॉपी में नहीं बनाना है। बनाना किसे है? इसे, ठीक है। इसे कॉपी में बनाइएगा। कुछ धुंधला टाइप का लगे तो इसलिए इसकी मदद करने के लिए यहाँ पोस्ट कर दिए वीडियो का एक इमेज, ठीक है। चलिए तो वही से अब थ्योरी पढ़ते हैं सेम। एडी करंट टेकोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। किसी का कंसिस्ट क्या क्या रहता है? इसमें परमानेंट मैग्नेट रहता है जो कि विच कपल टू द मशीन शाफ्ट हुज स्पीड टू बी मेजर्ड। मशीन शाफ्ट से जुड़ा रहता है और जिसका स्पीड को मेजर किया जाता है। रोटेटिंग शाफ्ट जो है उसी को तो स्पीड यहाँ मशीन शाफ्ट बोला जा रहा है और उस स्पीड को मेजर करना है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। द मैग्नेट रोटेट्स विद इन एन एल्युमिनियम कप। मैग्नेट रोटेट होता है एल्युमिनियम कप के अंदर, जबकि टच नहीं होता, उसी के अंदर एक्चुअली रहता है, ठीक है। इसके अंदर ये जैसे ये रोटेट हो रहा है मैग्नेट भी, तो ये इसके अंदर हो रहा है एक्चुअली, कप है इसके अंदर ही रोटेट होता रहेगा। कहने मतलब ये है तो अंदर ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ये। टू विच ए पॉइंटर इज फिक्स्ड थ्रू स्पाइरल स्प्रिंग। एल्युमिनियम कप क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है किसके थ्रू? पॉइंटर जो जोड़ा रहेगा और स्पाइरल स्प्रिंग रहता है उसमें। अब क्या होता है देखिए, तो स्प्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी टॉर्क टू द एल्युमिनियम कप। स्प्रिंग प्रोवाइड कराता है टॉर्क या फोर्स या पावर, किसको? एल्युमिनियम कप को। व्हेन परमानेंट मैग्नेट रोटेट्स एलोंग विथ शाफ्ट। जब परमानेंट मैग्नेट रोटेट होता है, ये लाइन काट दीजिएगा, ये लाइन कुछ थोड़ा सा अजीब लगेगा कि किसको प्रोवाइड करा कैसे, ये भी नहीं समझ में आएगा फिलहाल। ये लाइन काट दीजिएगा, यहाँ समझिएगा कि when the permanent magnet rotates along with shaft the eddy current induced in cup। सिंपल है, जब परमानेंट मैग्नेट रोटेट होगा, शाफ्ट जब घूमता है तो परमानेंट मैग्नेट भी और साथ साथ क्या होगा? एडी करंट प्रोड्यूस होगा किसमें? कप में, एल्युमिनियम कप जो है, ठीक है ना। जिसके कारण टॉर्क या फोर्स भी प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या करता है? टॉर्क या फोर्स जो रहेगा किसमें? फोर्स किसको टेंस करेगा? ड्रैग और टॉर्क। ड्रैग मतलब फोर्स होता है और टॉर्क मतलब पावर दैट टेंड्स टू टर्न द कप अगेंस्ट स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग को टर्न करने का कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है? डिफ्लेक्शन। द डिफ्लेक्शन ऑफ कप इज इंडिकेटेड। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है और इंडिकेट होता है बाय पॉइंटर विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ शाफ्ट ऑन कैलिब्रेटेड स्केल। यानी कि स्केल में शो कर दिया जाता है उसके स्पीड के शाफ्ट को। दिस टाइप ऑफ टेकोमीटर में स्पीड अप टू 1200 आरपीएम, मतलब 1200 आरपीएम 12,000 आरपीएम तक टेकोमीटर स्पीड मेजरमेंट कर सकता है। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। जो भी डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है ईएमएफ का, ठीक है, ईएमएफ का। और ईएमएफ किसका प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है ना, आरपीएम मैंने स्पीड ऑफ शाफ्ट कहने मतलब। तो फाइनली मैंने डिफ्लेक्शन निकला तो ईएमएफ निकला और आरपीएम निकल रहा है। इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक लाइन में आपको थ्योरी में बता देना है। मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है लेकिन मालूम चल जाएगा आरपीएम कितना स्पीड से घूम रहा है। तो ये था कहानी आपका स्टोरी एडी करंट टेकोमीटर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा है 2 मार्क्स के लिए, देखिएगा सिलेबस में भी लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट और एक है इंक्रीमेंटल, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मूवमेंट मूव्स टू ए कोऑर्डिनेट बेस्ड ऑन 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। एब्सोल्यूट मूवमेंट जब भी स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, ये तो पता है, सिंपल 2 लाइन में लिख देना बस कि कहाँ किसके आधार पर 0 पॉइंट से स्टार्ट करते लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ से काटा स्टार्ट होता है रीडिंग लेना, जो भी लेंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा। और इंक्रीमेंटल मूवमेंट
मूवमेंट मूव्स ए डिस्टेंस बेस्ड ऑन करंट पोजीशन, मतलब जरूरी नहीं कि वो जीरो में रहेगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पेंसिल रखिए यहाँ से और यहाँ तक 12 तक लीजिए, तो 5 से 12 लीजिए, तो मतलब जीरो तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब कि आप टोटल 7 सेंटीमीटर लीजिए, बोलेंगे 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट कीजिए, तो आप एब्सोल्यूट अगर लेते हैं तो जीरो से 7 जाते हैं। लेकिन इसमें एग्जांपल दे रहे हैं इंक्रीमेंटल में कि मान लीजिए 5 तक हो गया था, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे, तो 7 और लेना है तो 12 से, यानी 5 से 12 लिए, तब 7 हो गया कंप्लीट। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें जीरो से ज़रूरी नहीं है, मतलब कहीं से भी वैल्यू बीच का होगा जीरो छोड़कर, ठीक ना, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ चुके रहेंगे, वहाँ से लेना है। इंक्रीमेंटल मूवमेंट मूव से डिस्टेंस, मैंने कुछ मूवमेंट दूरी तय कर लिए हैं, अब बेस्ड ऑन ए करंट पोजीशन, जो भी करंट पोजीशन होगा वहाँ से, जैसे 5 पे आ गए थे तो 5 से देखो वैसे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल मूवमेंट डज नॉट टेक पार्ट 0 पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, माने 0 पॉइंट को नहीं कंसिडरेशन करना है, कंसीडर करना ही नहीं 0 पॉइंट को, छोड़कर बाकी सब करना है, तो वो होता है इंक्रीमेंटल। क्लियर, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। चलिए अब आप लोगों का है एक देखिएगा मैकेनिकल टेकोमीटर, देखिए एक सिलेबस में सब लिखा हुआ मैकेनिकल टेकोमीटर, इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, तो इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन टेकोमीटर, तो भी आपको क्या लिखना है, एडी करंट टेकोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, तो आपको एक्सप्लेन करना है यही चीज़, इलेक्ट्रिकल एडी करंट या डायरेक्ट कप टेकोमीटर। अब आपको क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल टेकोमीटर, तो आपको एक्सप्लेन करना है ये रिवोल्यूशन काउंटर एंड टाइमर, ठीक है, उसका टाइप एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर है, क्योंकि देखिए टाइप में भी ऑलरेडी हम कल जो आप लिखे होंगे नोट्स में देखिएगा रिवोल्यूशन एंड काउंटर किस में है, मैकेनिकल टेकोमीटर में, तो वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल टेकोमीटर कुछ नहीं है, ना कोई डायग्राम होता है, ना इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर कोई डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना होता है, एक्चुअली होता ही नहीं जो रहेगा, तो उसका टाइप ही एक्सप्लेन करना होता है डायग्राम के साथ। क्लियर है, ये मैकेनिकल टेकोमीटर का है एमटी। मैकेनिकल टेकोमीटर के बारे में अगर लिखने बोलेगा अगर तो भी यही लिखना है, और ये नाम देगा, ज़्यादातर ये नाम ही देते रहता है कि रिवोल्यूशन काउंटर एंड टाइमर क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं, ये है इसका डायग्राम। रिवोल्यूशन मतलब जो आरपीएम जिस स्पीड से घूम रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब काउंट करते रहते हैं कितना काउंट हो रहा है, जैसे शाफ्ट घूम रहा है, कोई शाफ्ट है, ठीक है ना, कोई घूम रहा है तो उस काउंट करना, और एक टाइमर लेकर सेपरेट टाइमर ले लिए कि 1 मिनट में एक टाइमर ले लिए कि कितना बार ये शाफ्ट 1 मिनट में कितनी टाइम मूव कर रही, घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन काउंटर एंड टाइमर, ठीक है, मतलब कि कोई भी डिवाइस का जो शाफ्ट है घूम रहा है और कितने मिनट, 1 मिनट में कितनी बार टाइम घूम रहा है, ठीक है ना, तो 2 से 3 बार मेजरमेंट करते हैं और उसका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में घुमा, सपोज एक बार में 1 मिनट का एग्जांपल लिखिए, 1 मिनट देखिए, वॉच टाइमर होता है ना, टाइमर वॉच मोबाइल में भी देखते होंगे टाइमर, तो 1 मिनट में काउंट किए कि 60 बार आया, 2 मिनट में फिर सेकेंड टाइम एक्चुअली सेकेंड टाइम फिर 1 मिनट देखें तो 59 आया, फिर देखिए थर्ड टाइम तो 58 आया, तो इन तीनों का एवरेज निकाल के जो आंसर आता है वो होता है रिवोल्यूशन काउंटर एंड टाइमर वैल्यू, ठीक है, माने एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते कि वही एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू होगा, कभी आगे पीछे भी सेकेंड टाइम होगा, थर्ड टाइम होगा 1 मिनट में ही। चलिए अब से कंस्ट्रक्शन समझते हैं, वर्किंग। देखिए ये सिंपल शाफ्ट लगा हुआ, इसको कहते हैं शाफ्ट, ये शाफ्ट है, इसमें देखिए एक वार्म गियर लगा हुआ, इस तरह वार्म गियर है, लंबा लंबा जो है, देखिए डायग्राम में दिख सकता है आपको कि ये शाफ्ट है, ये वार्म गियर लगा हुआ है, इसमें एक स्पर गियर लगा हुआ नीचे, देखिए वार्म गियर स्पर गियर सब आप लोग पढ़े हैं टॉम सब्जेक्ट में, थ्योरी ऑफ मशीन 4th सेमेस्टर, ठीक है ना, तो इसमें उसका कहानी नहीं आना, बस खाली वर्किंग समझना है। स्पर गियर है ये, देखिए नाम लिखे हुआ स्पर गियर, इसका नाम लिखे हुआ स्पर वार्म गियर, वार्म लिख दीजिएगा, और एक लॉक लगा रहता है, माने जब बंद कर देना है डिवाइस को तो लॉक कर दीजिए, ठीक है, हैंडल के हेल्प से भी आप शाफ्ट को घुमा सकते हैं, ये जैसे होता है ना जनरेटर का शाफ्ट घुमाना है तो एक बार पहले हैंडल तो लगा करना ही पड़ेगा यूज फर्स्ट टाइम, तब उसका घूमते रहेगा स्पीड शाफ्ट, तो
तो अगर वही एग्जांपल वो भी ले सकते हैं जनरेटर का शाफ्ट भी, कि 1 मिनट में कितना बार टाइम बोलेंगे कि वो शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह का मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस है रिवोल्यूशन काउंटर एंड टाइमर। स्पर गियर है, स्पर गियर से देखिए एक जो स्पर गियर यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक पॉइंटर निकाले हुए हैं, ठीक है, और ये आपका डायल है या डिस्प्ले स्केल जिसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, ये स्केल है या डायल, या डायल ऑन फ्रेम देखिए लिखे हुए हैं। डायल मतलब यहाँ रीडिंग बताता है, ठीक है। थोड़ा छोटा होगा, थ्योरी जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें दिख जाएगा आपको। ये तो हैंडल बता ही दिए है, और ये केसिंग होता है पूरा बाहर, ये जितना है ये पूरा केसिंग कहलाएगा, ठीक है, जितना ये घेरे है, ये केसिंग है यहाँ तक, ये सब कवर है बाहरी। केसिंग मतलब बाहर कवर, कवच कवर। तो अब देखिए काम कैसे करता है। सिंपली ये हैंडल यूज किए तो शाफ्ट घुमा, ठीक है। अब शाफ्ट घूमेगा तो इसमें वर्म भी रहता है, वर्म गियर, तो ये घूमेगा। अब ये घूमेगा तो ये स्पर गियर से अटैच रहता है वर्म गियर, तो स्पर गियर को रोटेट कराएगा। स्पर गियर रोटेट हुआ तो स्पर गियर में पॉइंटर रहता है, तो वो भी फिर जैसे मान लीजिए पॉइंटर यहाँ है शुरू में, तो यहाँ पॉइंटर आ गया, ठीक है ना, यहाँ आ गया पॉइंटर, तो वो डायल को जो लगा रहेगा या स्केल लगा रहता है उसमें हम लोग शो कर लेते, देख लेते कितना है, और फिर हम लोग बता देते हैं कितना स्पीड से घूम रहा है, इतना मिनट में इतना घूम रहा है। सपोज देखिए यहाँ पर लिखे एग्जांपल लिखे हुए एक टाइमर, सब दूसरी बात एक टाइमर मतलब अलग से टाइमर सेपरेट घड़ी कुछ भी टाइमर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम देखिए एग्जांपल यहाँ लिख दिए हैं कि फर्स्ट मिनट है तो 60 रिवोल्यूशन, सेकेंड टाइम 59, थर्ड 61, तो इसमें जो निकालेंगे सबका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और निकाल के एवरेज आएगा फाइनली 60 आरपीएम। तो वो हो गया कि 1 मिनट में कितना ये शाफ्ट घूम रहा है, तो 60 आरपीएम के साथ। दूसरा चीज़ का एप्लीकेशन कहाँ है, लो स्पीड ऑफ इंजन, जहाँ इसका यूज होता है एकदम लो स्पीड में, जहाँ इंजन का शाफ्ट घूम रहा है वहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ किस रेंज तक इसका वैल्यू भी आई है कि रेंज जरूर याद करना आपको, 2000 से 3000 आरपीएम तक ही, बस इसका जो रेंज है 2000 से 3000 आरपीएम तक ही मेजरमेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्लियर है, चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में है वार्म गियर इज ड्रिवन बाय स्पीड सोर्स। देखिए वार्म गियर चलेगा कब घूमेगा, रोटेट होगा स्पीड सोर्स। स्पीड सोर्स का मतलब जो स्पीड का सोर्स दे रहे हैं, स्पीड सोर्स इसमें क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट जैसे रोटेट कराए, ये शाफ्ट रोटेट कराए तब तो ये वार्म गियर स्टार्ट हुआ, ड्रिवन मतलब घूमना स्टार्ट हुआ। रोटेटिंग वार्म गियर, रोटेट होना स्टार्ट हुआ, जो रोटेटिंग जो घूम रहा वार्म गियर ड्राइव द, अब किसको घुमाएगा, वो स्पर गियर को, क्लियर है। विच इन टर्न एक्चुएट द पॉइंटर ऑन डायल, जो कि स्पर गियर घूमेगा तो एक्चुएट करेगा पॉइंटर के हेल्प से, किसमें, डायल में, या जिसको बोलते हैं स्केल में। हैंस इंडिकेटिंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन सर्टेन स्पेन ऑफ टाइम, जो कि अब इस तरह इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब आरपीएम, कितना आरपीएम, सर्टेन स्पेन ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित समय हम बांध दीजिए, जैसे 1 मिनट है तो 1 मिनट 2, ठीक है ना, इस तरह 1 मिनट में मतलब कितना घूम रहा है वो शाफ्ट का स्पीड। द फंक्शन कितना टाइम मतलब रोटेट हो रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। द फंक्शन रिक्वायर्स ए सेपरेट टाइमर, बताए थे कि एक सेपरेट टाइमर ले लीजिए तभी तो आप मेजरमेंट कर पाइएगा कि 1 मिनट आपको कौन बताएगा, वो टाइमर बताएगा, ठीक है। रिवोल्यूशन काउंटर दज गिव्स एन एवरेज रोटेशनल स्पीड, हम बताए थे कि इसमें एवरेज वैल्यू लेना है। एवरेज वैल्यू कैसे लेना, देखिए इस तरह, ठीक ना, एवरेज वैल्यू लेना ही बताए थे कि डायरेक्ट एक ही वैल्यू नहीं लेना है। एक वैल्यू का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है तुरंत एक बार का, और एवरेज वैल्यू मतलब एक बार नहीं 2-3 बार रीडिंग कर लीजिए तब वो वैल्यू लीजिए, ठीक है ना। इसका कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है द रिवोल्यूशन काउंटर दस गिव्स एन एवरेज रोटेशनल स्पीड रेदर देन इंस्टेंटेनियस रोटेशनल स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस रोटेशनल स्पीड मतलब तुरंत का रोटेशनल स्पीड नहीं लेना है, इसमें लेना है एवरेज रोटेशनल स्पीड। बस ये था इसका वर्किंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है और है स्लिपिंग क्लच टेकोमीटर। चलिए अपने यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, एक वीडियो लेक्चर फिर पोस्ट करेंगे, अगर अभी नहीं हो पाएगा तो शाम तक, इवनिंग तक। इसका 2 टॉपिक और है इसमें इसी तरह का, तो वो आज ही एंड होगा, ठीक है। थैंक यू।